हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। तो दोस्तों, हम क्विकली देखेंगे कि स्टॉक का करंट ट्रेंड क्या है, क्या इश्यूज थे, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है और आपको अब इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक टाइम था जब ये स्टॉक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का फेवरेट था। तो ऐसे क्या हुआ कि अशोक लेलैंड अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन हुआ। किस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हुआ? तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने लाइक ये एक साल का चार्ट है। तो 167 से ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास आया है। तो अब एक नजर डालते हैं इसके न्यूज पे, क्या न्यूज आई थी और उसका कैसे इम्पैक्ट हुआ। निगेटिव न्यूज का सिलसिला स्टार्ट हुआ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेल लोड नॉर्म्स को रिवाइज किया। मतलब कि मैक्सिमम लोड जो कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक कैरी कर सकते हैं, यह लिमिट बढ़ाने का सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि नए ट्रक्स बाय करने की अब जरूरत कम होगी। मान लो कि पहले माल आपको कहीं पे पहुंचाना है और अगर उसके लिए 4 ट्रक्स लगते थे, तो अब वही काम 3 ट्रक्स कर सकते हैं। तो ट्रक्स के डिमांड में डेफिनेटली कमी आएगी। दूसरी निगेटिव न्यूज ये थी कि कंपनी ने अपने ट्रक्स की डिमांड बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स देना चालू किया। अब हो सकता है कि इससे सेल्स तो बढ़ जाए लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। फिर आया सबसे बड़ा झटका, कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर विनोद दसारी का रेजिग्नेशन। किसी भी कंपनी को ऊपर या फिर नीचे ले जाने में कंपनी मैनेजमेंट का और ऑब्वियसली उसके सीईओ का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। आज अशोक लेलैंड जिस पोजीशन पे है, वहां जाने का मैक्सिमम क्रेडिट लोग मिस्टर विनोद दसारी को देते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपैक्ट करने वाली निगेटिव न्यूज आई। आप अगर इसके चार्ट्स देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि इस न्यूज के बाद स्टॉक कभी उबड़ा ही नहीं और वो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। हाँ दोस्तों, उसके बाद काफी रिपोर्ट्स भी आई थी जो दिखा रही थी कि मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है और वो जो मार्केट शेयर है उसे टाटा मोटर्स कैप्चर कर रहा है। अब हो सकता है कि परसेंटेज वाइज ये नंबर बड़ा नहीं हो, लेकिन सेंटिमेंटली ये बहुत ही निगेटिव न्यूज है। अब इतनी सारी निगेटिव न्यूज के बीच एक अच्छी खबर भी आई कि कंपनी को अलग अलग स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट यानी कि STU से टोटल 2580 बसेस सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। नंबर वाइज ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इस स्टॉक के प्रति मार्केट सेंटीमेंट अब इतना निगेटिव हो गया है कि इस खबर के बावजूद स्टॉक ऊपर नहीं आ पाया। शायद आपने मर्फीज लॉ के बारे में सुना होगा। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एंड यूजुअली एट द वर्स्ट टाइम। अशोक लेलैंड के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। ब्रोकरेजेस ने भी अब इसे डाउनग्रेड करना चालू किया है। रिसेंटली CLSA ने इसका टारगेट कम करके 75 का कर दिया है और भी ब्रोकरेज इसको फॉलो करेंगी, ऐसे मार्केट का अनुमान है। अब ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसने निफ्टी को स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है। अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2014 में ये स्टॉक 16 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, जो अब इतनी गिरावट के बाद भी 5 गुना यानी कि 80 रुपीज के आसपास है। अब जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट किया होगा, पॉसिबल है कि वो लोग अब प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो दोस्तों, अब क्विकली इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर आप इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट नंबर्स देखेंगे तो वो ठीक ठाक ही है। मार्च 2018 का नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर वो छोड़ दे तो नेट प्रॉफिट और सेल्स एक स्टेडी स्पीड से बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि OPM भी 10 to 11% की रेंज में है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पे ये काफी ठीक ठाक है। अब सवाल आता है कि इस क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं। ये आप पता कर सकते हैं इसके सेल्स नंबर्स को देख के। जैसे कि आप देख सकते हैं, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में अशोक लेलैंड का टोटल सेल्स 51,958 यूनिट्स था। वही कंपैरेटिवली इस क्वार्टर में सेल कम होके 43,763 हुआ है। ये ऑलमोस्ट 16% डाउन है। तो दोस्तों, रिजल्ट्स खराब आना तो तय है। अब हो सकता है कि रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक में निगेटिव रिएक्शन आए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको अशोक लेलैंड स्टॉक में क्या करना चाहिए।
अच्छी बात यह है कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही सस्ता हो गया है इस रिसेंट गिरावट के बाद। अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर होने के बावजूद इसका प्राइस टू अर्निंग यानी कि पीई रेशियो अब 12.29 है, जो इंडस्ट्री में शायद सबसे सस्ता है। डिविडेंड यील्ड अगर इसका देखोगे तो 3% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 23% के ऊपर है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 23% है। तो ओवरऑल अगर आप बाकी भी इसके जो पैरामीटर्स है, अगर प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, वो काफी सेटिस्फैक्टरी ही है। तो ओवरऑल ये स्टॉक अब इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सुटेबल हो गया है। ऑन टॉप ऑफ दिस अशोक लेलैंड अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी काफी आगे निकल रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स से। बस अब सवाल यह है कि मैनेजमेंट कैसे रहेगा, नए एमडी और सीईओ कौन रहेंगे, अब जो भी आएंगे उनका क्रेडेंशियल मार्केट को पसंद आएगा क्या। अगर ये सारी चीजें अशोक लेलैंड के फेवर में जाती है तो डेफिनेटली यहां से ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप रिसेंटली येस बैंक का एग्जांपल देखें तो जैसे ही उनके नए एमडी नियुक्त हुए, स्टॉक ने लगभग 15-20% का रिटर्न दिया है। तो अशोक लेलैंड का भी सबसे बड़ा इश्यू मैनेजमेंट ही है। तो अगर वो सुलझने के बाद डेफिनेटली ये भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों अगर आप इसका टेक्निकल देखेंगे तो मीडियम टर्म्स के लिए ये क्लियर सेल है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स पे, यानी कि अगर आप आरएसआई भी देखो, अगर आप इसका मूविंग एवरेजेस भी देखो तो ये सबके नीचे हैं। और इसका मल्टी ईयर जो सपोर्ट है वो भी 75 के आसपास है। तो ये तो हो गया शॉर्ट और मीडियम टर्म का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और जब भी आपको मौके मिलते हैं इसे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री लेने का बेस्ट टाइम है 75 to 80 का रेंज। लेकिन अगर आप करंट सेंटिमेंट देखोगे तो हो सकता है मतलब डेफिनेटली यहां से स्टॉक नीचे जा सकता है। तो इसको देखते हुए आप सारा अमाउंट एक साथ डालना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगा। थोड़ा आप 75 to 80 के रेंज में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर ये और नीचे जाता है किसी भी न्यूज की वजह से, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए या और कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो आप वहां पे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल रखता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और वीडियो लाइक करना ना भूलें। और हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।